अष्टावक्र गीता का एक शब्द। हे प्रिय, यदि तू मुझे चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। हे प्रिय, यदि तू मुझे चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। इसका अर्थ क्या है बाबा? भारतवंशी, आइए इन शब्दों की गहराई में चलें। हे प्रिय, यदि तू मुझे चाहता है, मैं कौन हूं? यदि तू मुझे चाहता है, मैं कौन हूं? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। मैं कौन हूं जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता और जिसे समझा नहीं जा सकता, वो मैं हूं। हे प्रिय, यदि तू मुझे प्राप्त करना चाहता है, गहरे से गहरे शब्द हैं। अगर आप इस एक श्लोक को भी समझ लोगे तो बाकी सारे शास्त्रों को गंगा में बहा देना, कोई आवश्यकता नहीं। इन शब्दों की इतनी गहराई में उतर जाओ कि रसातल तक पहुंच जाओ, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूं। ऐसा क्यों बोलते हैं संत? क्योंकि वह सीधे सीधे समझाया नहीं जा सकता। कानों के बिना सुनता है, आंखों के बिना देखता है, हाथों के बिना काम करता है, पांव के बिना चलता है। ऐसा ही समझाया जा सकता है। नेगेटिविटी के हिसाब से, पॉजिटिविटी के हिसाब से वो समझाया नहीं जा सकता। वह आनंद है, वह सुरूर है, वह प्रेम है, वह खुमारी है। समझाए तो ऐसे भी जा सकता है। दो ढंग हैं समझने की, लेकिन तुम वैसे समझते नहीं। वैसे तो तुम लोभ खा जाओगे। समझाने की ये व्यवस्था ज्यादा बढ़िया है। कानों के बिना सुनता, पांव के बिना चलता, हाथों के बिना काम करता। मैं वो हूं। ध्यान से समझना एक एक बात को, तो तुम्हें दूसरा प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है। काश तुमने मुझे एक बार भी सुन लिया होता, तो तुम किसी को भी सुनना बंद कर देते। सुनने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम आज भी सुने जा रहे हो, इसका अर्थ साफ सुथरा है कि तुम उस तल पर गए नहीं जो बिना आंखों के देखता, बिना कानों के सुनता, बिना जीवा के बोलता, रसा स्वादन करता, बिना हाथों के कर्म करता, जो अकारण सुखी है, जो किसी कारण से सुखी नहीं।
धनपति सुखी है धन के कारण, प्राइम मिनिस्टर सुखी है गद्दी के कारण, मान सम्मान को चाहने वाला सुखी है मान सम्मान के कारण। वह उसे प्यारा लगता है। तुलसीदास ने एक शब्द कहा है, कामी नार प्यार जिम। जैसे कामी को स्त्री या पुरुष प्यारा लगता है, कामी नारी प्यार जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम। लोभी व्यक्ति को जैसे पैसा अच्छा लगता है, धन दौलत, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ते ही रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। हे प्रभु, बिल्कुल इसी तरह तुम मुझे अकारण ही प्रिय लगो। जैसे कामी को स्त्री या पुरुष प्यारा होता है, लोभी को धन हीरे जवाहरात सोना चांदी प्यारा होता है। हे प्रभु राम, तुम मुझे ऐसे ही अकारण अच्छे लगो। बड़ा प्यारा शब्द है अगर गहराई में जाया जाए तो। वह कौन है? वह जो अकारण सुखी है। वह कौन है? जो किसी कारण से सुखी नहीं है। क्योंकि जो कारण से सुखी होगा वह तो कारण के छिन जाने से दुखी हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की गद्दी चली जाए दुखी हो जाएगा, क्योंकि गद्दी के कारण वो सुखी था, और गद्दी के कारण सुखी है तो गद्दी को बचाने की चेष्टा करेगा। मर मिटेगा, गद्दी को नहीं जाने देगा। ऐसे ही धनपति है, धन के कारण सुखी है, धन को कमाएगा, जैसे तैसे कमाएगा, पापा बाज न होवे इकट्ठी, मोया संग न जावे। इकट्ठी करेगा और फिर चौकीदारी करेगा, संभालेगा उसको, क्योंकि उसमें उसकी जान अटकी। अकारण सुखी नहीं है वो, वह किसी कारण से सुखी है। धनपति धन के कारण सुखी, गद्दी नशीं गद्दी के कारण सुखी। कामी भोग के कारण सुखी, जिसको रस प्यारा वह रस आस्वादन से सुखी। लेकिन तुम किसी कारण से सुखी हो तो मैं कौन हूं? हे प्रिय, यदि तुम मुझे पाना चाहता है तो मैं कौन, जो किसी कारण से सुखी नहीं। जो अकारण सुखी हूं वो मैं हूं। कोई कारण नहीं मेरे सुखी होने का, लेकिन मैं सुखी हूं। और तुम हजार तरह के कारण पैदा कर लेते हो, लेकिन तुम सुखी नहीं होते। देखिए आईएएस की, यूपीएससी की, आईपीएस की कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। भीतर क्या है? अचेतन में कल को सुखी हो जाएंगे। कोई चाहता है मैं सेवा करूंगा देश की, कोई चाहता है मैं लूटूंगा देश को, लेकिन किसी कारण से सुखी होना चाहते हो। किसी भावना के वश में ओतप्रोत होकर वो सुखी होना चाहते हैं। लेकिन अष्टावक्र ये बात नहीं कहते। अष्टावक्र कहते हैं मैं अकारण सुखी हूं। हे प्रिय, यदि तुम मुझे पाना चाहते हैं, मैं कौन हूं जो अकारण सुखी हूं? मैं किसी कारण से सुखी नहीं, क्योंकि अगर जिस कारण से मैं सुखी हूं वह कारण के खत्म होने पे मेरा सुख भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा सुख कभी समाप्त नहीं होता। मेरी अखंड धारा आनंद की कभी कम नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती।
मैं सदा सुखी हूं और बिना कारण के सुखी हूं। तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। अगर तुम ये शब्द समझ गए ना, और काश तुम ये समझ जाओ, तो तुम मुझे भी सुनना बंद कर दोगे। तुम किसी को भी ना सुनोगे। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई, यूं तो अष्टावक्र गीता पे बहुत बोले, लेकिन वो मूढ़ है, अज्ञानी है। और विश्व को अगर खतरा है तो इन लोगों से खतरा है, आचार्य प्रशांत जैसे लोगों से, जिनके पास वैकल्पिक बहुत है, अनुभव शून्य है। सदगुरु जैसे लोगों से, जिनके पास अनुभव है ही नहीं, कुछ भी कह देते हैं। आदि योगी वगैरह, अनुभव के नाम पे कुछ भी नहीं। एक स्टील की मूर्ति है, कितने टन की है, ये सभी गड़बड़ घोटाले चलते रहेंगे जब तक तुम ना समझ रहोगे। हे प्रिय, यदि तुम मुझे पाना चाहता है, मैं कौन? इस एक श्लोक में सारे आनंद के समुद्र समा जाते हैं। सभी वृक्षों को लेखनी बना लिया जाए, सारे समुद्रों को शाही बना लिया जाए। असत गिरिशमम स्यात् कजलम सिंधु पात्र सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वे लिखती अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानामी स्पारम नयाति। धरती को कागज बना दिया जाए और तेरी महिमा लिखनी शुरू हो जाए, तदपि तब गुणानामी स्पारम नयाति। फिर भी तुम्हारे गुणों की व्याख्या नहीं हो सकती प्रभु, तुम अव्याख्य है और है। जो लोग कहते हैं वह व्याख्यायित तो हो सकता है, उनके दिमाग का इलाज होना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड मेंटली। या तो अहंकारी हैं या उनका मस्तिष्क गड़बड़ा गया है, दोनों में कोई बात है। उनके भीतर से कोई रसधार बहती नहीं। और मानवता को सबसे बड़ा खतरा, जिन्हें तुम अपना हितैषी समझते हो, जिन्हें तुम परम बुद्धिमान समझते हो, सबसे बड़ा खतरा वही है जो जानते कुछ नहीं, शब्दों की व्याख्या के अतिरिक्त। और ध्यान रखना, रोटी रोटी कहने से भूख तो मिटत नहीं, पानी पानी कहने से प्यास तो बुझत नहीं। रोटी रोटी कहते रहो, किसी की भूख मिटी आज तक? रेगिस्तान में तुम पसीनों पसीने, दोपहर का वक्त, सूरज प्रकाष्ठ है, आग बिखेर रहा है, तुम चले जा रहे हो, प्यास लगी, उस पानी की कीमत क्या है? पानी की कीमत का पता तुम्हें तब चलता है जब तुम रेगिस्तान की भरी गर्मी के अंदर दोपहरी के वक्त तप्त सूरज के तले चलते हो और तुम्हें प्यास लगती है, तुम्हारा रोआ रोआ कहता है पानी। वहां H2O काम नहीं करेगा, वहां पानी पानी का जाप नहीं काम करेगा, कितनी ही माला जप लो, राधे राधे बिल्कुल नहीं चलेगा वहां। इन मूर्खों को
जेल में डाल देना चाहिए। इनको रेगिस्तान में छोड़ देना चाहिए। तख्त जमीन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, भरी दोपहरी के अंदर, बिना जूतों के। फिर ये पानी मांगेंगे, ये कहेंगे पानी तुमको बिल्कुल मिल जाएगा, ये रमाला, कहो पानी पानी पानी, मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। फिर भी इनमें सुधार नहीं होगा, मर जाएंगे। क्योंकि ये मूर्ता इतनी गहराई तक उतर गई है, यह हटाई से हटती नहीं। अगर समाज को, सभ्य समाज को कोई विकृत कर रहा है या कोई मार रहा है, वो ऐसे ही लोग हैं जो गीता की, अष्टावक्र गीता की, उपनिषदों की व्याख्या कर रहे हैं। एक बूंद पानी के स्वाद का इन्हें पता नहीं और चले हैं समुद्र की व्याख्या कर। यही हमारा दुर्भाग्य है, ऐसे लोग पैदा हुए हैं। यहाँ संत कबीर तो कभी कभी होते हैं, यहाँ रैदास तो कभी कभी होते हैं, यहाँ नानक के गले से संगीत तो कभी कभी बरसता है, यहाँ मीरा के झांझर से घुंघरू कभी कभी छनकते हैं, यहाँ कभी कभी कृष्ण के श्लोकों का उवाच होता है, अन्यथा ये बुद्धुओं ने ही डेरा जला रखा है। इन्होंने परेशान कर दिया तुम्हें, जीना हराम कर दिया तुम्हें। आज तुम शब्दों में उलझ के रह गए। काश इतना आसान होता, पानी पानी कहने से प्यास और रोटी रोटी कहने से भूख मिट जाती। फिर कौन काम करता मूर्खो, कोई सुबह से शाम तक पल्लेदारी करता क्या? अगर शब्दों को दोहराने से भूख मिट जाती है, तो फिर तुम काम क्यों करते हो, क्यों दुकान खोलते हो? जो चाहिए उसका गुणगान करना शुरू कर दो। वस्त्र चाहिए, कहो कपड़ा कपड़ा कपड़ा। भूख लगी है, रोटी रोटी। प्यास लगी है, पानी पानी। कब टूटेगी तुम्हारी ये मूढ़ मानसिकता? और तुम इन लोगों को हृदय में भीतर तक उतारे हुए। कोई करे भी तो क्या करे? तुम्हारी मूढ़ताओं के आगे संत निर्बल हो जाता है। हे प्रिय, यदि तू मुझे चाहता है, मैं कौन हूं जो बिना किसी कारण के प्रसन्न हूं? तो विषयों को विष के समान त्याग दे। बचपन की बात है, मेरे पिताजी मुझे कहानी सुना रहे थे अपने ही शहर की। कहते यहाँ एक सेठ था, घमंडी लाल। उसके 4 पुत्र थे। मेरे जन्म से पहले की बात होगी, पिताजी के काल की बात होगी। मैं बड़े प्रेम से सुन रहा था। पिताजी कभी कभी बोलते थे, लेकिन पूरा तोड़ते थे।
कहते हैं वह घमंडी लाल, इतना शानदार मैनेजमेंट था उसका। जब वह बच्चों को पुकारता, चारों में से किसी एक का नाम लेता, सत्यनारायण, तो बस इतना ही नाम सुनते चारों खड़े हो जाते। हाँ पिताजी। पिताजी मुझे कहने लगे, आप कुछ समझे इस बात से पुत्र? मैंने कहा हाँ। क्या समझे बेटा? पिताजी आपने कहा और बड़े आज्ञाकारी थे, इसका मतलब यही बनेगा। हाँ, और बड़े डरते थे उससे। घमंडीलाल एक बार कह देता, ये हमारे शहर की कहानी और सच्ची कहानी, और सच्ची कहानी है। पिताजी मुझे सुना रहे थे, ये सच्ची बात। एक बार आके कह देता सत्यनारायण, तो चारों उठते। हाँ पिताजी। बेटा तुमने क्या सबक सीखा इससे? मैंने कहा पिताजी अगर मेरे पास रिवॉल्वर होता मैं उसको गोली मार देता। है? है? हाँ, ऐसे उल्लू के पुट्ठों का लेना क्या है? ऐसे लोगों को बाप बनने की काबिलियत ही नहीं। अरे भय से कभी पिता हुआ जा सकता है? प्रेम, प्रेम। परम पिता परमात्मा को हम इसलिए पूजते हैं, सब उसके बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है, किसी से दुश्मनी नहीं करता। एक को बुलाए तो एक को उठना चाहिए, सत्यनारायण को बुलाए तो सत्यनारायण को उठना चाहिए। ये चारों क्यों उठे? ये बड़ा डरते हैं, सपने में भी अपनी बाप की छाया से डरते हैं। तो पिताजी कहने लगे, तुमने क्या शिक्षा ली बेटा? मैंने कहा मैंने ये शिक्षा ली, अगर मेरे पास रिवॉल्वर होता ना पिताजी, तो मैं उसको गोली मार देता। पिताजी एकदम से हिले, अरे पुत्र तू तो क्रांतिकारी बनेगा। मैंने कहा पिताजी मुझे तो नहीं पता मैं क्या बनूंगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर घमंडी लाल सत्यनारायण को बुलाए तो सत्यनारायण ही उठे। इतना खौफ नहीं होना चाहिए पिता का बच्चों के मन में। यह खौफ, फिर जन्म क्यों दिया बच्चों को तुमने? बच्चों के हाथ में तो है नहीं जन्म लेना, सारी प्रोसेस तुम्ही ने की। बच्चों की कोई आजादी नहीं जन्म लेने के लिए, सारा काम तुम्हारा हो तो बस तुम्हारी उत्पत्ति है। उन बेचारों के तो गले में ढोलक डाल दिया गया, अब ढोलक डाल दिया तो बजाना पड़ेगा। किसी तरह धू लेते हैं जिंदगी को आशा के सहारे, लेकिन ये कोई जिंदगी है? किसी के पास रोटी नहीं, किसी के पास मकान नहीं, किसी के पास वस्त्र नहीं, किसी के पास पीने को पानी नहीं। ये तुमने सृष्टि का हाल क्या कर रखा है? और ऊपर से ऐसे तानाशाही पता। पिताजी थोड़ा घबराए। पिताजी कहते तू बेटा क्रांतिकारी बनेगा। मैंने कहा पिताजी मैं जो भी बनूंगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, लेकिन अगर मैं घमंडी लाल का बेटा होता, मैं हूं कन्हैया लाल का, घमंडी लाल का बेटा मैं होता तो मैं उसको उड़ा देता।
बड़ी शीतल स्वभाव के थे। पिताजी कहते नहीं, इतनी गर्मी नहीं खानी चाहिए पुत्र। मैं समझ गया तुम्हारा इरादा क्या है। तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो। मैंने कहा स्वतंत्र ही तो पैदा किया परमात्मा ने। कोई किसी के अधीन रहे यह तो शास्त्र नहीं कहता। यह परमात्मा तक का शास्त्र नहीं कहता। परमात्मा ने हर चीज को आजाद बनाया। और घमंडी लाल अपने बच्चों का मालिक कैसे हो गया? घमंडी लाल के द्वारा ये बच्चे तो आए, लेकिन वह तो अपना शोक फरमा रहा था। पिताजी, पहली दफे पिताजी को मेरे सामने गर्दन नीचे करनी पड़ेगा। पिता कहते तुम सत्य बोल रहे हो बेटा। मेरे भी 5 पुत्र हैं। एक पुत्र मेरा स्वर्गवास हो गया। 6 भाई थे। 14 महीने का था वो, स्वर्गवास हो गया। राम नारायण उसका नाम था, सबसे बड़ा था। पिता ही क्या, जिसकी परछाई को देखकर तुम डर जाओ। पिता तो वो होता है अगर सपने में भी आ जाए तो तुम्हारा अंतस का रोम रोम खिल जाए प्रेम से। तुम उसको आगोश में लेके चिपक जाओ और रोने लग जाओ। अपनी व्यथा को उसे बताओ। उससे व्यथित होने और उसको देखकर व्यथा के मिट जाने में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये तो घमंडी लाल अपने बच्चों को ही दुखी कर रहा है। बहुत से माता पिता ने बच्चों को मेरी वीडियोस देखने से मना कर रखा है, लेकिन बच्चे कहते हैं हम कहाँ रुकने वाले हैं। जो हमारे हृदय को चीर कर हमारे अंतस में उतर जाती है, हम चोरी छुपेरे सुन लेते हैं। कब तक रोकेंगे? मैंने कहा मैं दुश्मन नहीं बनाना चाहता पिता का। मैं पिता के भीतर से ये गंदगी निकालना चाहता कि बच्चा तुम्हारी मलकियत है। तुम तो आज सब कुछ चीजों का मलकियत समझ लेते हो। जिसको हम गद्दी पे बैठा देते हैं वह होता तो मैनेजमेंट के लिए बैठाया और बन जाता है मालिक। चीजों को बेचना शुरू कर देता है, देश को बेचना शुरू कर देता है। किसने कहा था भाई? संविधान के किस आईपीएस की धारा की कौन सी खंड में लिखा है, कौन सी क्लास में लिखा है, ये बताओ। एक जरा भी नहीं बेच सकता मैनेजर। और यहां तो सब कुछ धड़ाधड़ बिक रहा है। वैसे तो मूड भी हैं ये लोग। तानाशाह होने के साथ साथ ये लोग मूड भी। मूड क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं असली सुख कहाँ, असली स्वाद कहाँ। अष्टावक्र बताते हैं असली स्वाद कहाँ। हे प्रिय, यदि तू मुझे पाना चाहता है, अगर तो तू भ्रम में है, सोना हीरे जवाहरात मोती माणिक मणिया तू पालेगा और तू कुछ सुखी हो जाएगा तो फिर तू आजमा ले, ये भी मेरा ही बनाया हुआ है। लेकिन फिर आखिर में जब तुम्हें मिलेगा नहीं तो तू भोंक भोंक के मेरे ही द्वार पे आ जाएगा। तो ये आखिरी शब्द हैं जनक को बोले हुए। जनक बड़े तृप्त व्यक्ति हैं संसार की तरफ से। जनक अष्टावक्र के पांव पकड़ लिए। अष्टावक्र कहते हैं राजन तू और भोग थोड़ा सा और भोग ले। और वह कंपता है, थर थराता है, नहीं प्रभु नहीं, भोग लिया, इनमें नहीं है कुछ। तू देख ले। देख लिया प्रभु। मुझे तो तुम जिस आनंद में खोए हो, जिस खुमारी में तुम चहक रहे हो, मुझे वो आनंद चाहिए।
वहां बोलते हैं अष्टावक्री शब्द। हे प्रिय, यदि तो मुझे चाहता है, अष्टावक्र तो खुद को जानते हैं वो कौन। अष्टावक्र ये भी जानते हैं कि मैं कौन हूं, और अष्टावक्र ये भी जानते हैं कि जनक भी वही है जो मैं हूं। तत्वमसि के तो तुम भी वही, मैं भी वही। तो विषयों को विष के समान त्याग देना, इसका अर्थ अगर तुम सच से गहरे में ले गए तो तुम्हें कोई और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी और संत को सुनने की जरूरत नहीं, तुम मुझे भी सुनना बंद कर देना, फिर क्या आवश्यकता रहेगी। अगर तुम सही से समझ गए इसका अर्थ, एक श्लोक, इसलिए कृष्ण की गीता को कहा गया गीता, अष्टावक्र की गीता को कहा गया महागीता। कृष्ण की गीता तुम्हें पहुंचा देगी उसी तल पर, लेकिन थोड़ा सा घूम घाम के आएगी। अष्टावक्र की गीता घूम घाम के नहीं आएगी, शॉर्टकट, जंप एंड फाइंड, कूदो और पारो। हे प्रिय, यदि तो मुझे पाना चाहता है, मैं कौन हूं जो बिना किसी कारण के सुखी। बार बार समझा रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ। जो बिना किसी कारण के सुखी हूं वो मैं हूं, कोई कारण नहीं। अन्यथा उस कारण को खींच लिया जाए तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लोग मुझे कह देते हैं, बाबा आज तुम्हारी असलियत सामने आई, आपने दूसरा चैनल राजनीति का शुरू कर दिया। फिर तुम पदवी पाना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, जिस पदवी के कारण आप सुखी होना चाहते हो, या जिस पदवी के ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों को तुम सुखी समझते हो, वो वास्तव में सुखी कहाँ है। तुम जरा पूछो तो, ईमानदारी से बोलो, तुम सुखी हो। वो कहेंगे नहीं, अभी मिला नहीं सुख, इसीलिए तो ठूठा उठा के तुमसे वोट मांग रहे हैं। सुख मिल गया होता तो एक कोने में आराम से पड़े होते। जद पाले अपेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हाँ उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुख वासी हाँ उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी। फिर जरूरत क्या है इन गद्दियों की, मान सम्मानों की, इन 6 प्रकार के आस्वादनों की, स्वादों की क्या जरूरत। जब स्वादों का परम रस, रसों का परम रस मिल गया तुम्हें, उसके बाद किसी और रस को पाने की जरूरत नहीं रह जाती। 6 के 6 रस, 6 के 6 रस इसमें आ जाते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा गया रसो वैसा, मैं रस रूप। आइए इस शब्द के अगले पहरे का मतलब लें।
हे प्रिय, यदि तो मुझे पाना चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे। यहूदियों की पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, मैं परमात्मा हूं, मैं बड़ा खूंखार हूं, मैं जालिम हूं, मैं तुम्हारी रगों को खींच लूंगा, तुम्हारी बोटियों को नोच लूंगा, मैं तुम्हें ऐसा दंडित करूंगा कि तुम कहीं के भी ना रहोगे, तुम मरने की भीख मांगोगे, मैं तुम्हारे रोम रोम को थर्रा दूंगा। मैं परमात्मा हूं। ओल्ड टेस्टामेंट। तो एक हिसाब से हिटलर ने अच्छा ही किया, क्योंकि ऐसे परमात्मा को मानने वाले उसके बच्चे कैसे क्रूर होंगे। और इजराइल वो देश है। हम सभी हिटलर को गलत कहते हैं, लेकिन एक पक्ष में आके वो गलत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं इनका नामो निशान मिटा दो। उनकी पुरानी बाइबल, नई बाइबल तो बड़ा प्रेम का बात सिखाती है। ईसा तो प्यार के, प्रेम के पैगंबर है, बिल्कुल उलट। लेकिन यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट कहती है, मैं बड़ा जालिम हूं, बड़ा क्रूर हूं, निर्दयी, तुम्हें नोच लूंगा, तुम्हें बख्श लूंगा, मुझसे डरो। यह परमात्मा नहीं हो सकता। तो हिटलर ने ठीक ही किया, इसके अंशों को ही उजाड़ दो। ये बात सोचने और कहने वाला कोई बचे ही ना। एक हिसाब से बड़े उत्साह का काम किया उन्होंने, बड़ा हौसले का काम किया उन्होंने। ऐसी पनीरी को ही ध्वस्त कर दो, जिसका परमात्मा डर दिखाता है। लेकिन उसी की आगे की पीढ़ी, लव इज गॉड, ईसा कहते हैं लव इज गॉड, मैं प्रेम का सागर हूं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। होठा जो दिया तूने, लोटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, लोटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, तो प्यार का सागर है। वह प्रेम का समुद्र है। यहूदियों का परमात्मा बड़ा खूंखार है, इसलिए यहूदी बड़े खूंखार है। जैसा तुम्हारा परमात्मा होगा वैसे ही तुम होगे। इसे एक हेरेडिटरी कैरेक्टर ही समझ लो। हे प्रिय, यदि तुम मुझे पाना चाहता है तो सभी विषयों को विष के समान त्याग दे। आइए, वक्त बहुत ज्यादा हुआ जाता है और आज मैंने वीडियो वैसे भी छोटी बनानी थी, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि आज मुझे एक कक्ष में बैठे हुए, एक स्थान पे बैठे हुए 13 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 24 मई
24 मई का वो दिन जब मैंने आसन ग्रहण किया था और जब मैंने भोजन करना छोड़ा था, आज 13 वर्ष पूरे हुए हैं। ये सूक्ष्म वाले कहते हैं, बाबा 14 वर्ष पूरे कर दो वनवास के, ये कोई वनवास नहीं है मेरे लिए। बड़ा आनंद में हूँ, बड़ा आनंद में हूँ, और ये चाहता हूं कि तुम भी इसी आनंद में कड़मस्तियां करो। मैं कोई दुख नहीं झेल रहा हूं, ये सब कुछ करके तुम्हें पता ही नहीं, जो रसास्वादन करके तुम तिक्तता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाते, वो मैं इन रसों को छोड़कर बड़े शानदार स्वादों में, रसों में सदा से ही मस्त रहता हूं। तुम ये मत समझना कि मैं बड़ा त्यागी हूं, नहीं, मुझसे बड़ा भोगी कोई नहीं। क्योंकि जिसे मैंने त्यागा वो शूद्र, मैंने चीजों को त्याग दिया, ये शूद्र, मैंने रसों को त्याग दिया, ये शूद्र, और मैंने जिसको भोगा वो विराट, वह अखंड, वह असीम, उसका कोई और छोर नहीं। तो भोगी मैं ज्यादा बड़ा हुआ या तुम तो शूद्रों को भोग के राजी हो जाती, लेकिन मैं असीम को भोगता हूं, मैं अखंड को भोगता हूं, जिसका और छोर नहीं, मैं उसको सदैव हर पल भोगता हूं। इसलिए तुम मुझे त्यागी मत कहना, मुझसे बड़ा भोगी कोई नहीं। विराट को भोगने वाला विराट ही भोगी होता है। तो आइए दूसरे शब्द पे चलें। हे प्रिय, यदि तू मुझे चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे, त्याग कर दे। ये शब्द बड़ा गंभीर है। इसके मायने अगर तुमने ठीक से अपने हृदय में बसा लिए तो तुम अभी से संतों को सुनना छोड़ दोगे, अभी से। जिस घड़ी से तुमने ये शब्द तुम्हारे अपने अंतस में उतारे, खाली मन से तुमने अगर मुझे सुन लिया, जिसे महावीर कहते हैं श्रावक बन गए, सम्यक श्रवण तुमने कर लिया, तो तुम अभी से सुनना बंद कर दोगे। क्लोज द चैप्टर। तुम गए उस स्थान पर जिसकी तुम डिमांड कर रहे हो। अलग अलग चीजों से, तुम पदार्थों से, उपाधियों से, गद्दियों से, सभी विषयों को विष की तरह छोड़ दे। दूसरे अध्याय का, अष्टावक्र गीता का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है। विषय क्या है? तुम विषय को समझते हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर। तुम्हारी शिक्षा प्रणाली में यही विषय आते हैं, और तुम कहते हो कि इन विषयों को, विकारों को विष के समान छोड़ दो, लेकिन असली तुम चूक गए। अष्टावक्र कुछ और कहना चाहते हैं। अष्टावक्र जहां तीर लगाते हैं वह निशाने पे तुम्हारे बैठता नहीं, और जिसके निशान पे वो बैठ गया वह पर जो मैंने कहा पल भर में छोड़ देता है सब कुछ। क्योंकि तुम्हारे लिए और भी बड़ी चीजें हैं जो वैल्यूएबल हैं, मेरे लिए वो चीजें वैल्यूएबल नहीं। अष्टावक्र के लिए वो चीजें वैल्यूएबल नहीं, और जनक को यही सिखा रहे हैं वो। सभी विषयों को विष के समान छोड़ दे। अब ध्यान से समझिएगा, विषय, तुम जिन्हें विषय कहते हो वो विकारों को विषय कहते हो।
लेकिन ये दो नाम हैं, विषय विकार। तुम विषय तो भूल गए, विकारों को छोड़ने की जल्दी होने लगी। और तुम रोज बोलते हो विषय विकारों से दूर हट जाओ। विकार विषय दो शब्द हैं। तुम विकारों को छोड़ने में तल्लीन हो जाते हो, विषय को छोड़ने में तुम्हारा पता ही नहीं है तुम्हें विषय है क्या। अब समझो चीजों को। ये जो तुम विषय पढ़ते हो, सब्जेक्ट्स, ये साइंस है, फिजियोलॉजी है, सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। ये जो आईएएस आईपीएस के लोग बनना चाहते हैं, वो सर लोग समझा रहे हैं, ये है विषय। विषय तुम कहते हो कौन सा सब्जेक्ट्स लेना है तुम्हें, और सब्जेक्ट्स को हिंदी में कहते हैं विषय, और विषय को अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट्स। इसकी तरफ तुम्हारा कभी ख्याल नहीं गया, लेकिन इसकी तरफ अष्टावक्र का ख्याल चला गया। अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक। सभी सूचनाओं को इकट्ठा करना बंद कर दो। सभी सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना बंद कर दो। सूचनाओं को इकट्ठा करना बंद कर दो। हे प्रिय, अगर तू मुझे चाहता है तो कोई किंतु परंतु नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी सवाल अगर हल हो गए होते तो तुम पहुंच ही ना जाते ना, फिर मेरी जगह तुम बोलते। फिर बाबा को मुझे कहने की क्या आवश्यकता थी, नहीं है कोई बोलो, किंतु परंतु न करो। सभी ऐसे हो नहीं सकते, मैं जानता हूं। कब का बोला हुआ अष्टावक्र ने? कितने हो गए? तुम चीजों को तोड़ मरोड़ लेते हो, और तुम नहीं तोड़ते, तुम्हारे आचार्य तोड़ देते हैं। आचार्य भटकाने पे लगे हुए हैं, तो किसकी हिम्मत है जो इस भटकाव को रोके? क्योंकि तुम्हें समझ पड़ता है, तुम्हारी काम की बात। तुम किसी कारण से सुख पाने की मार्ग पे चल पड़े हो, और यह किसी कारण से सुख पाने का मार्ग तुम्हें दिखा देते हैं। ये लो मार्ग, इस कारण से मिलेगा सुख, यही गड़बड़ हो जाता है। इसे फिर समझ लो। तुम भी किसी कारण से सुख पाने की फिराक में हो, और यह आचार्य और सदगुरु जैसे लोग, परमानंद जैसे लोग, प्रेमानंद जैसे लोग, यह किसी कारण से सुख पाने की तुम्हें मार्ग बता देते हैं। राधे राधे जपते रहो, या ऐसा कर लो या वैसा कर लो। ये कारण से सुख पाने का ढंग है, मार्ग है, और अष्टावक्र कहते हैं कि बेकार है। अष्टावक्र कहते हैं ना ये पहुंचे हैं, ना इनके शिष्य पहुंचेंगे, जितना चाहे जोर लगा लो, और कितना पहुंचे हैं, जो पहुंचा हो वो आ जाए मेरे पास, मुझे थोड़ी सी सूचना तो दे दे। ये जिन्नों को, भूतों प्रेतों को निकालने वाले लोग सिर मारते हैं, बेचारी स्त्रियां सिर घुमाती हैं, पागल जैसी लगती हैं। वह ऑर्डर करता है जिन को, निकल जाओ, निकल जाता है। मैंने कहा थोड़ा सा एक जिन है मेरे पास भी भेज दो, आराम करो, इनको मैं सोल्ट लूं थोड़ा सा। कोई नहीं भेज, कोई होगा तो भेजेंगे ना। कोई पितरों के नाम पे डरा रहा है तुम्हें, भयभीत कर रहा है, कोई तानाशाह बन के डरा रहा है, कोई कहता है श्राद्ध करो। कितने पाखंड हैं तुम्हारे सिर के ऊपर, और तुम कितना बोझा ढोए चले जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बाबा बचा दिया, मैंने कहा भी कहाँ बचे हो,
अभी तो तुम्हारे सिर के ऊपर बहुत सा बोझ पड़ा। ये पूरी तरह से हटा दो, कचरा साफ कर दो, व्हाइट वॉश कर दो, पोछा लगा दो अच्छी तरह से, शीशे की तरह तुम्हारा फर्श चमक जाए। विषय, कोई भी विषय, हिंदी हो, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजियोलॉजी हो, ये कितने तुमने जी बना रखे हैं? बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये कितने जी बना रखे हैं तुमने? अभी तो 4G, 5G, 7G ये बाकी रह गया। और चैट जी, सब कूड़ा भरा पड़ा है। तो मैं तुमसे बहुत बार कहा, इन आचारों से पूछने के बजाय चैट जी से पूछ लिया आपने। बेचारा बिल्कुल निर्लेप होके बोलता है, संतों की तरह। जरा पूछो तो। विषयों को छोड़ दो, सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, किसी मार्ग के द्वारा मिलेगा, इस बात को तो छोड़ दो ही ना। तुम किसी कारण से मिलेगा, इस धारणा को ही छोड़ दो। तुम अकारण सुखी कैसे हो जाओ? कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, मलंग हो तुम, फकीर हो जाओ। सच्ची आशिकी दा मजा हो चखे, जो बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेगर्ज होवे, ते बेमर्ज होवे। अब तुम्हें बेगर्ज कोई ना कोई रोग घेरे रहता है, ताई जी के पांव के हाथ लगाओ, अब मेरे पिता के समान लगाओ पांव के हाथ। तुम इतने गर्जमंद हो कि छोटी छोटी चीजों के लिए, अपनी गर्ज को पूरा करने के लिए तुम तलवे चाटना शुरू कर देते। देखो आज का मीडिया गर्जमंद है, जो चाहे बुलवा लो उनसे, बस पीसा टेको, तमाशा देखो। सब्जेक्टलेसनेस, विषयहीन हो जाओ। किसी भी विषय को इकट्ठा करने की चेष्टा ना करो। और तुम तो सारा दिन, तुम्हारी तो सोसाइटी ने सिखाया ही है। कहाँ गए होते हैं? कहाँ गए? जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में पलकों को हम झुकाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी चाह में। ठहर, पूरा बोल दूंगा, मुझे थोड़ा स्मृति में ले आने दो शब्दों को, फिर गा दूंगा। सब सब्जेक्ट्स को छोड़ दो। हे प्रिय, अगर तू मुझे पाना चाहता है, मैं कौन हूं? बिना किसी कारण के जो सुखी है वो मैं हूं। बिन पग चले सुने बिन कान, वो मैं हूं, बिना किसी कारण के सुखी। बार बार समझा रहा हूं,
ताकि एक ही प्रवचन उथल पुथल मचा दे, प्रलय ले जाए, तुम्हारे दुखों को नेस्त नाबूद करते हैं। विषय, विकार, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन विषय तुमने कहां छोड़े? विषयों को तो इकट्ठा करते रहे। काम, क्रोध, अहंकार के अंदर भी डूबे हुए हो, और विषय अलग से हैं जो ज्यादा खराब करते हैं, क्योंकि ये विषय अननेचुरल है, ये तुमने बनाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये अननेचुरल नहीं है, दीज आर नेचुरल। भीतर से आता है काम, ये क्रोध। इनके ऊपर विजय प्राप्ति का तो एक कला है, ढंग है, फार्मूला है। वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, साक्षी रह जाओ। मन भटकता है, भटकने दो, उसके साथ मत चलो, उससे लड़ो भी मत, उसके संग भी मत चलो। यह तो विषयों से पीछा छुड़ाने का एक ढंग था, विकारों से और विषयों से। विषय इनको तो तुम अपनाना चाहते हो। जो ज्यादा विषयों में दक्ष है, तुम तो उसकी स्तुति गान करते हो। यह तो 25 भाषाओं का कहता है, तो यह तो फिर ज्यादा पागल है। जो सारे संसार की भाषाओं को जानता है, उससे बड़ा पागल और कौन हो सकता है? सारी उम्र खपा दी इसने भाषाओं के ज्ञान में, जिससे आनंद नहीं मिलेगा, जिससे सुख नहीं मिलेगा। इसका सारा भेजा भर गया है, सारी न्यूरॉन्स भर गए हैं इसके। उसका भार इतना ज्यादा है, वह जिएगा कैसे, कब जिएगा? पहले इकट्ठा करने में मशरूफ रहा, अब वो इसका बोझा ढोएगा। और तुम कहते हो यह तो बड़ा ज्ञाता है। ज्ञाता खाक है, सिर्फ गंदगी की टोकरी इसके सिर के ऊपर रखी है, बोझा ढो रहा है। तुम्हारी दृष्टि में ऐसे ही लोग विद्वान होते हैं, आचार्यों जैसे, सब जानता है। न गीता आती है, न उपनिषद आता है, न महागीता आती है, न इन्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ शब्दों के खिलाड़ी। बस इधर थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन था, इधर लोग पांव भी पूछते और हुक्म भी मानते। श्रोतागण ज्यादा हैं, बल्ले बल्ले ज्यादा होगी, इन्हें पता ही नहीं। इतने मूर्ख हैं, इन्हें पता नहीं कि एक दिन दम से, आज नहीं, एक दिन दम से इस माटी में मिल जाओ और तुम्हारी संस्था माटी में मिल जाएगी, खंडहर हो जाएगी नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह। ये इन्हें नहीं पता। अगर पता होता तो क्यों तांडव करते हैं? इतना करने की आवश्यकता है, घर में बैठ जाओ आराम से। लाओ से कहता है, जिसने पा लिया वो चुप हो गया। हम अगर बोलते हैं तुम्हें चुप कराने के लिए, बोलते, काश बिना बोले तुम समझ जाते तो हम चुप ही रहते हैं। लेकिन इनके बोलने का कारण कुछ और है। ये कहते हैं संस्था का हाथ मजबूत करो। पोलियो हो गया है संस्था को, हाथ अपंग हो गए हैं। अपने झूठे ज्ञान के बुनियाद पर तुम्हें पागल बना देते हैं। विषय, ये सब्जेक्ट्स बाहरी, तुम कितनी नॉलेज रखते हो? सबसे खतरनाक चीज है, यह है नॉलेज। यह डेफिनेशंस, यह सूचनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अष्टावक्र कहते हैं इन्हें छोड़ दे। तुमने विकारों को तो छोड़ने की बड़ी कोशिश की। ये जैन मुनि सुबह से शाम तक विचारों को छोड़ते रहते, लेकिन ग्रंथ पढ़ते रहते, भेजा भर लेते हैं। नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धानाम, नमो आर्याणाम, बस इससे भेजा भर लेते हैं। नमन करना और बात है, झुक जाना और बात है, नवाज करना और बात है। नवाज के शब्दों को भेजे का एक अंग बना लेना, ये अलग बात है। तुम शब्दों से भरे भरे
फिर तुम कहते हो हम दुखी हो। शब्दों का भार इतना दुखी कर देगा तुम्हें। अब देखिए, मेरे बोलने से पहले ही कमेंट्स आ जाते हैं, ये क्या है, बड़ी खोपड़ी की निशानी। सूचनाएं इतनी ज्यादा इकट्ठी कर ली हैं, इन्हें सुख कैसे मिलेगा। इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, मेरे बोलने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। करोड़ों की कतार। इन्हें मुक्ति मिलेगी कैसे? इन्हीं से तो मुक्ति चाहिए। समझिए बात को। जिस चीजों से मुक्ति चाहिए वो इन्होंने खुद जोड़ी हैं। ये वासनाओं से भी ज्यादा गंभीर वासनाएं। वासनाएं तो कभी कभी उठती हैं, कभी नहीं भी उठती, लेकिन ये सूचनाएं तो सदा ही तुम्हारे दिमाग में छाई रहती। ये सूचनाएं, यह नॉलेज, यह ज्ञान, गीता में क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, यह तो तुम्हारा लहू चूस लेती है, तुम्हें सुखी होने ही नहीं देती। वो बड़ा अजीब बात कहते हैं और सत्य कहते हैं। इसलिए तुमने पुत्र पूछा, बड़ा गहरा प्रश्न पूछा। हालांकि आखिरी मुकाम पे चल रहा हूं, सब कंप्लीट कर दिया कोर्स मैंने, सिलेबस टोटली कंप्लीट है, लेकिन फिर भी तुम्हारा प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है और नए प्रश्नों को मैं बड़ा अधिमान देता हूं क्योंकि वो रह गए, तो इनको भी बोलता चलूं। सब विषयों को विष के समान छोड़ दो। तुमने विकारों को तो छोड़ने की कोशिश की, विषयों को तुमने ज्यादा अपनाने की कोशिश की। इसका भी मास्टर हो जाऊं। एक व्यक्ति कहने लगा मैं 6 सब्जेक्ट्स में मास्टर हूं। मैंने कहा फिर तुम तो कैंसराइटिस हो, कैंसर के रोगी हो। ये फोड़ा पार लिया कैंसर का, अब कैसे छुटकारा करूं? अरे इतना रोग पाला करते हैं। और कोई कहता राधे राधे, कोई कहता राम राम, कोई कहता ओम शांति। अरे सुनो, ये सब सूचनाओं के भंडार हैं। और देखिए, इनकी जमातों के अंदर सूचनाओं के आधार पर पीएचडी की डिग्रीज दी जाती हैं और ये अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं पीएचडी की डिग्री पाने के बाद। इन्हें ये नहीं पता कि हम ज्यादा पागल हो गए। जो बड़ा पागल होता है ना, मूर्ख, वह पीएचडी और डबल पीएचडी, कोई तो ट्रिपल पीएचडी है। मेरे पास आए थे एक, मैं कहा इसके बाद मत आ जाना। अरे मूर्ख, तुम तो मूर्ख ही नहीं हो, तुम तीरे मूर्ख हो। तुम्हारी मूर्खता को मैं कैसे दूर करूंगा? अब मेरे पास लोग आ जाते हैं, वापस 10 गुरु बदल लिए। मैंने कहा फिर तुम मेरे पास तो मत आओ। 10 गुरुओं की तरह मैं भी थोथा ही साबित होऊंगा। तुम दूर ही रहो भाई, तुम तो मत आ जाइयो। विषय वासनाओं से दूर हो जाओ। अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहता है तो सुंदर और सिंपल शब्द, विषयों से दूर हो जाओ। कुछ इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा करो या शब्दों को इकट्ठा करो। वो शब्द फिर जाप हो परमात्मा का, राम राम करो, राधे राधे करो। फिर सूचना हो कि कौन सा तारा कितनी दूर, ध्रुव कितनी दूर, सप्तर्षि कितनी दूर, यहां से किस गति से चलेंगे, चंद्रमा कितनी दूर, ये सब सूचनाएं। इन सूचनाओं को लिप्त हो जाना इनके साथ। अब इनको मैं सही आपको ढंग से समझा दूं, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई। काश बुद्ध को रहस्य में उतरने की थोड़ी सी और छूट मिल जाती, उनका मन उन्हें और बैठने को कह देता कि तुम खुद को तो जान लिया हो, अब रहस्य में उतर जाओ। अगर बुद्ध रहस्य में उतर जाते तो बड़ा शानदार दुनिया को तोहफा देके जाते। चूक है, उन्हें जल्दबाजी की।
कि बुद्ध हो गए, खुद को जान लिया, बस खत्म हुआ काम, अब बांटो। ये बांटना भी काफी ठीक है। बहुत से लोगों के दर्द दुख मिटेंगे, कारण मिटेगा। लेकिन अगर कहीं रहस्य में उतर जाते बुद्ध जैसे व्यक्ति, तो बा कमाल था। तो फिर घर छोड़ना नहीं पड़ता, और अगर छोड़ भी दिया था तो फिर वापस आके गद्दी को संभाल लेते, कृष्ण की तरह। बुद्ध को फर्क पड़ता है अगर आसपास सोने की मटकियां रखी, लेकिन कृष्ण को फर्क नहीं पड़ता अगर आसपास कितना भी राज्य साम्राज्य, कितनी भी जनता, कितनी रानियां, कितने पुत्र, कितना साम्राज्य, कितना सोना, कितनी अशरफियां, कितने हीरे जवाहरातों के भंडार, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है ये माटी है, जानते हैं। माटी का पुतरा कैसो नचत है, कैसो नचत है, डरियो फिरत है, माटी का पुतरा कैसो नचत है। कृष्ण जानते हैं, और काश बुद्ध कृष्ण जैसे हो जाते, इसलिए बुद्ध घबराते हैं, फिर लौटते हैं कपिलवस्तु, लेकिन राज्य नहीं संभालते। कृष्ण अगर ऐसे ही गए होते तो कृष्ण वापस आके संभाल लेते, और कृष्ण से बढ़िया राजा और कौन हो सकता है। बांटने कितनी जल्दी है, अभी रहस्य का पता नहीं। और जब तक व्यक्ति खुद ही तक पहुंच गया और रहस्य तक नहीं पहुंचा, खुद ही तक पहुंच गया, खुदा तक नहीं पहुंचा, वह अधूरा है, वो चाहे कोई भी। इसलिए मैं बुद्ध के ऊपर कृष्ण को सदा ही बहुत ज्यादा अधिमान देता हूं। क्यों? क्योंकि बुद्ध कभी नहीं कहेंगे कि मेरे समर्पण हो जाओ, वो कहेंगे अप दीपो भव, खुद का प्रकाश खुद उत्पन्न कर। लेकिन कृष्ण कहेंगे तुम मेरे अर्पित हो जाओ। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्या भुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सर्वद्रवाणं प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सूचनाओं को इकट्ठा अगर कर ही लिया है तो एक रास्ता बचता है, जितना हो सके और सूचनाएं इकट्ठी करने से बचो। जो हो गया वो हो गया, अब स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, और सूचनाएं इकट्ठी न करो। अब एक तरीका तो मैं बता देता हूं, सूचनाओं के साथ वही व्यवहार करो जो आप वासनाओं के साथ करते हो। सूचनाएं आएंगी, आएंगी, ठहरेंगी, लेकिन तुम निर्लेप बने रहो, तुम अपने होने में बने रहो, तुम स्थिति पर बने रहो। जानते तो कृष्ण भी सभी कुछ हैं, 64 कलाओं से संपूर्ण, लेकिन वो कलाएं दूर पड़ी हैं उनकी खोपड़ी में, प्रेम दूर पड़ा है उनके हृदय में, और वे स्वयं बहुत दूर बैठे हैं सबसे निर्लिप्त, प्रेम से भी सूचनाओं से भी, इन दोनों चीजों से निर्लिप्त बैठे हैं। ना सूचनाओं के करीब जब जरूरत पड़ती है सूचनाओं के करीब हो जाते हैं, जब रास रचाते हैं तो हृदय के करीब हो जाते हैं, प्रेम बरसाते हैं, और जब किसी चीज की जरूरत होती है ज्ञान अर्जुन को देना, तो बुद्धि के करीब हो जाते हैं। लेकिन खुद उनका मकाम कहाँ? खुद उनका मकाम उस जगह पे जो अकारण सुखी है। तुमने अकारण सुखी होना है, और तुम अकारण ही सुखी हो सकते हो। सकारण तो कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता। एक ही ढंग है, एक ही मार्ग है, तुम सुखी हो सकते हो अकारण। अगर सकारण सुखी होगे तो वो कारण के खो जाने पर तुम्हारा सुख भी खो जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेना।
जैसे विकारों के लिए तुम निर्लेप बने रहे, विकार आए, विचार आए, तुम चिपटो मत, तुम उनसे झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो। वो आए हैं, आने दो, चले जाएंगे, जाने दो। ऐसे ही सूचनाएं आएंगी, आने दो, ठहरेंगी, ठहरने दो, जाएंगी, जाने दो। बिल्कुल उनसे भी यही व्यवहार करो जो आपने विकारों के साथ किया, वही विचारों के साथ भी करो। तो यही कृष्ण करते हैं। कृष्ण परम प्रज्ञावान है, लेकिन यह तकनीक आ गई। जिसको ये तकनीक आ गई वह अष्टावक्र हो गया। वह फिर जनकों को पढ़ा सकता है, वह कृष्ण हो गया। वह अर्जुन को राह दिखा सकता है। समझा के तुम? हे प्रिय, अगर तू मुझे पाना चाहता है, अगर संसार की चीज पाना चाहता है, तो मेहनत कर ले, कमा ले, छीना छपटी कर ले, पापा बाज न होवे इकट्ठी, मोया संग न जावे। अगर तू मुझे पाना चाहता है, जाने विश्राम, आनंद, प्रेम, खुमारी, आनंद का उल्लास और प्रेम का बरसता हुआ झरना और अमृत की बूंदें, वो आनंद का चहुं तरफ से घर जाना, वो सागर में अठकेलियां खाना। अगर तू ये चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, तो सभी विषयों को विष के समान छोड़ दे। जैसे जहर को हम छोड़ देते हैं, अमृत को हम पी लेते हैं, ऐसे ही जहर को तुम, विषयों को और विकारों को विषय बराबर रखो। तुम विषयों को भूल गए, और ये लोग, तुम विकारों को तो जैन मुनि हटाने के लिए बैठ गए, और विषयों को बढ़ाने में लग गए ये आचार्य जैसे लोग, और तुम तो मारे गए, बिल्कुल मारे गए। दौड़ इतनी भयंकर हो गई, मैं जिधर देखता हूं सब दौड़ रहे। एक ग्रामीण दिल्ली चला गया था, जल्दी वापस आ गया। तो ग्राम वाले पूछने लगे, भाई तू गया तो था 2 हफ्ते के लिए, तू आ गया तीसरे दिन। कहता वो भी बस आने जाने में वक्त लगा है। तो क्या बात, तू रुका नहीं? दिल्ली गया था, दिल्ली तो देखने वाली है, दिल वालों की है। अरे कहता भाई क्या बताऊं, जब मैं दिल्ली में गया तो सब भागे जा रहे थे। सब, जिसके पास जो मिला, जिसे स्कूटर मिला स्कूटर पे, कार मिला कार, बस मिला बस पे, रेलगाड़ी मिली रेलगाड़ी पे, जिसको जो मिला उसके ऊपर बैठ के भाग रहा है। मैंने कहा पता नहीं कौन सी भगदड़ मच गई, ये तो कहीं कोई ना कोई युद्ध चल पड़ा, ये कहीं कोई कांड हुआ है। तो सभी जो भाग रहे हैं, तो तुम भी भाग, भाग मिल्खा भाग। तो मैं तो यूं चला वहां से, मैं तो भागा और जल्दी से ट्रेन पकड़ ली, जान बचा के किसी तरह आया हूं। बस ऐसे ही सारी दुनिया भाग रही है, कहाँ जा रही है पता नहीं। तुम्हें पता नहीं तुमने जाना कहाँ है, तुम्हारा मन तुम्हें कहाँ लेके जाता है। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल, अकेले कहाँ साथी न कोई मंजिल। अष्टावक्र का ये श्लोक पूरा हो। हे प्रिय, अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे, त्याग दे। एक कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बाहर ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी
याद में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। धन्यवाद।